5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस समाअत को लेकर ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रही। कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर अदलिया और निज़ाम इंसाफ से ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि बानी पीटीआई को किसी किस्म का इंसाफ मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी यही कह रही है कि बानी पीटीआई को मजीद 2-3 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे। कल सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिलहाल बाहर आना मुश्किल है क्योंकि उनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं, इसलिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे अगले 2 से 3 साल बाहर आते नजर नहीं आ रहे। यानी हुकूमत इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि बानी पीटीआई जल्द रिहा नहीं होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन खदशात का इजहार कर रही है कि बानी पीटीआई की जल्द रिहाई का इम्कान नहीं है और इस मामले को लेकर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तलखियों में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। कल जेल में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने यह ऐलान किया था कि इमरान खान का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं है। हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रही है, लेकिन इस एहतजाजी तहरीक के बाकायदा आगाज से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अब्दुल लतीफ को 11 दीगर कारकुनान के साथ 9 मई के केस में 15 साल कैद तक की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उन पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। जबकि 3 दिन बाद यानी 4 जून को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत करेगा। अहम बात यह कि उमर अयूब के खिलाफ यह रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अरसाल किया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन उमर अयूब के खिलाफ इस रेफरेंस पर समाअत करेगा। और अहम बात यह कि बल्ले का निशान लेने और रिजर्व सीट्स के फैसले पर अमल दरामद ना करने जैसे मुतनाज़ा फैसले देने और 2024 के मुतनाज़ा इलेक्शन करवाने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा अपनी मुद्दत मुलाजमत 4 माह कबल ख़त्म होने के बावजूद अपने ओहदे पर बरकरार हैं। और सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने उनको उस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए 26वीं तरमीम में यह रास्ता निकाला था कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तक वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। यानी हुकूमत तो उनको अपने ओहदे से हटाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब हुकूमती रहनुमा साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दिया था, उनके हवाले से यह एतराफ़ करी है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में फैसले किए थे। कल एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि खान साहब अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत में तगड़ा कर देते हैं। काजी फाइज ईसा को भी इस इंतहा पे पहुंचा दिया गया कि जो फिर उनसे बानी पीटीआई की मुखालफत में हो सकता था, उन्होंने वो किया। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जून को 190 मिलियन पाउंड की समाअत होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा पुरुमीद नहीं है कि इमरान खान या बुशरा बीबी को इस समाअत के दौरान रिहाई मिल सकेगी, और आपने भी कल एक इंटरव्यू में ये कहा कि मजीद 2-3 साल आप इमरान खान को जेल में ही देख रहे हैं। ये आपने किसी उम्मीद का इजहार किया है या आपकी इतला और खबर है कि इमरान खान साहब अगले 2-3 साल जेल में ही रहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें उम्मीद, इतला, खबर जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक असेसमेंट की बुनियाद पे होती हैं। और इस वक्त जो ये सारे मामलात हैं, इनको अगर आप इज्तिमाई तौर पे देखें तो पीटीआई जिस रास्ते पे चलती रही है पिछले 2-3 साल से, और जिस रास्ते पे अभी भी गामजन है, और उसे कतई एहसास नहीं है कि उसकी एक अपनी जो है वो पॉलिटिकल पोजीशन, स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी क्या है, सलाहियत क्या है, तो फिर उसके बाद ये अंदाज़ा करना कि अगला साल या 2 साल उनके कैसे गुजरेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। सही है, तो अपना अंदाज बदलना पड़ेगा अगर वो किसी किस्म का भी रिलीफ या रिहाई चाहते हैं तो। नहीं, देखें, मैंने पिछले साल जब इन्होंने 24 नवंबर की डेट दी थी तो मैंने उससे पहले कहा था कि ये ना इनकी कोई तैयारी है, ना इनमें इतनी सलाहियत है,
और ये कॉल इन्होंने वैसे ही बस जो है वो बग़ैर किसी जो है वो मंतक के, बग़ैर किसी जो है वो तैयारी के जो है वो दे दी है। इसमें इनकी नाकामी होगी और उस नाकामी के बाद ही 1 साल नहीं उठ सकेंगे। तो उस 1 साल के ऊपर अब 10 मई हो गया है, तो अब 10 मई के बाद तो वैसे ही 2 साल इनके जो है वो गुज़रने चाहिए या गुज़र जाएंगे, तो इन्होंने फिर कॉल दे दी है। तो ये खामखा अपने लिए जो है वो मुश्किलात और अपने लिए या अपने कारकुनों के लिए जो है वो मुसीबत या मुश्किलात पैदा करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये कॉल देंगे तो कुछ ना कुछ लोग, खा उनकी कोई इतनी जो है वो पोजीशन और हैसियत नहीं होगी, लेकिन वो लोग जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो कानून को हाथ में लेने या मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे और उसमें वो धर लिए जाएंगे फिर। तो यानी तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है, अपनी सियासत बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी का खमियाजा इस वक्त वो भुगत रहे हैं। क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा सलमान अकबर राजा साहब ने, मेरिट पे ये केसेस सुने जाते तो शायद मामला और होता है, लेकिन निज़ाम इंसाफ का जो हाल हो गया 26वीं तरमीम के बाद, उसके बाद हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है इससे। नहीं, वो इंसाफ यानी निज़ाम इंसाफ का हाल जो है वो इतना क्यों उसके ऊपर ज़ोर देते हैं? जब 4 साल उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त निज़ाम इंसाफ का क्या हाल था? जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त यहाँ पे निज़ाम इंसाफ का क्या हाल था? जब अपना खोसा साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे उस वक्त निज़ाम इंसाफ का क्या हाल था? तो मामला ये है कि इन चीज़ों में जाने की बजाय सियासत ने तो सियासी अंदाज से आगे चलना है ना। पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को वापस आने के लिए फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठना पड़ा था जो भुट्टो को जो है वो फांसी लगवाने के लिए जो तहरीक चलाते रहे थे। हमें भी जो है वो 99 के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़ा था, जिसने 12 अक्टूबर 99 को जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की थी। हाँ, लेकिन राना साहब तो मामला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे साकिब निसार के दौर में या आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में सियासी बुनियादों पे फैसले होते थे, सज़ा और जज़ा का फैसला होता था, वैसा ही मामला इस वक्त भी है। मतलब मेरिट ऑफ द केस और अदालतें ये मैटर नहीं करती ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये कोई जिस तरह से कोई बात की जाती है कि पता नहीं जी अब जो है वो क्या हो गया, 24 में क्या हो गया। भाई 18 में भी तो इलेक्शन हुए थे ना। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जैसा है वैसा ही है और बाकी मामलात भी जैसे हैं वैसे ही हैं। और अगर ये फ़र्ज़ करें कि अगर वो ये कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, इनमें जो है वो रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इनको दुरुस्त होना चाहिए, तो ये दुरुस्त किसने करने हैं? ये सियासी जमातों ने करने हैं, सियासी लीडरशिप ने करने हैं। और कैसे करने हैं? टेबल पे बैठ के करने हैं या अपने अपने घर बैठ के करने हैं? तो कौन है जो टेबल पे बैठने से इनकारी है? नहीं, अब ये बताएं कि टेबल पे बैठने की बात दोबारा हुई है, क्या हुकूमत इंटरेस्टेड है? क्योंकि आपने जैसे खुद कहा पहले एक 9 मई था और अब जब 10 मई हो गया है, तो आपके मुताबिक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, तहरीक इंसाफ और कमज़ोर हो गई है। तो अब आप भी क्या इस सूरत हाल में बैठना चाहेंगे? पीटीआई के साथ कोई मामला तय करने चाहेंगे? नहीं, देखें शहजाद, मैं किसी और के बिहाफ पे तो बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। आजकल तो सर आप एक ही है, किसी और क्या कह रहे हैं सर? आप और एक दो जिस्म एक जान है। चले जैसे भी है, फिर भी अपनी अपनी नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि वज़ीर आज़म ने ये मेरा ख्याल है 9 या 8 मई की बात है, इसको महीना भी नहीं हुआ अभी, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो अपोजिशन को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की बात नहीं है कि उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में की और मैं वो ख़बर दे रहा हूँ। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें, हम हर किस्म के मामले के ऊपर, हर मामले के ऊपर आपके साथ बैठ के मामलात को जो है वो हल करने को तैयार है। बल्कि उन्होंने रास्ता भी इनको दिखाया कि जी मैं ये नहीं कि मैं आपको दावत दूंगा या आप मेरे पास आएंगे, आप स्पीकर साहब के पास रोज़ जाते हैं, उनके ऑफिस में बैठते हैं, तो आप मुझे इतला दीजिए तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा और मैं वहाँ पे आके आपके साथ जो है वो बात करने को तैयार हूँ। तो वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज शरीफ, वो बिल्कुल बिलीव करते हैं
डायलॉग में, बात करने में, बैठने में, मामलात को सुलझाने में। आज उन्होंने जो है वो कोयटा में जो उन्होंने स्पीच की है वहाँ जिरगे में, तो वहाँ पे भी आज उन्होंने उन लोगों को भी कहा है जो यानी दहशत गर्दी में आज भी मुलव्वस है, उनसे कहा है कि भाई आए बैठें, बैठ के अगर कोई मामला है, अगर कोई शिकायत है तो हम आपके साथ बैठ के उसको हल करने को तैयार हैं। तो पेशकश